हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हमने कमेंट पिक किया है ये पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि भैया 20 दिन हुए हैं क्रेडिट कार्ड का बिल जमा नहीं हुआ है। और एक बंदा मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहा है आईडी कार्ड का, जो कि 2017 में एक्सपायर हो गया था, और वो कह रहा है कि 4 लोग आएंगे। क्या वो सच में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं दोस्त। लेकिन ये है ना, कॉलर है, ये सिर्फ और सिर्फ डरा रहा है आपको। और आप क्या करो ना, वो स्क्रीनशॉट बैंक को मेल कर दो कि भैया ये आपका बंदा मेरे से कम्युनिकेशन कर रहा है, और एक्सपायर आईडी से। अगर ये आपका बंदा है तो उसको नई आईडी दे दो, आपका नहीं है तो एक्शन लो। आप उससे पहले उससे अमाउंट पूछ लेना कितनी आउटस्टैंडिंग है, ताकि बैंक मना ना कर पाए हमारी औलाद नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल क्या है? एक है ना, कुणालेश्वर बाबा है, तो वो बाहर आने के लिए मोबाइल में घुस के मारूंगी ना, हराम के बच्चे चलेगा। 60 मिनट, 7 मिनट, 60 नहीं, 7 मिनट मैंने इनको बहुत प्यार से जवाब दिए, लेकिन इन्हें ना हजम नहीं आता। कुत्ते को घी जैसे हजम नहीं होता, वैसे रिकवरी वाले को तरीके से प्यार से बातें समझ नहीं आती, हजम नहीं होती। तो हालांकि हमने इनको नहीं दी ट्रीटमेंट जो पहले देते थे, लेकिन पहले आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हाँ जी मैडम। हेलो जी मैडम। जी सर, नीतू बात कर रही हूँ यस बैंक के पास। हाय नीतू, हाउ आर यू? बात हुई थी ना आपकी, जी तो जी आप जी। कह रहे थे कि 8,000 रुपये में सेटलमेंट मैं चाहिए। मैडम पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूँ, मुझे भी सही बताऊं तो याद नहीं रहता। मतलब हेलो, एक मिनट मैडम, आवाज गायब हो। हेलो। अब आ रही है हाँ, आवाज़, आ आ रही गई है आ सर। गई आ गई आ गई, वो लीड हिल गई थी जी मेरी ना। जी बताइए क्या कह रहे हाँ, थे। मैं कह रहा हूँ अब तो क्या क्या मैं बोलता रहता हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैडम। क्यों सर? मैडम बहुत डिफॉल्ट है, कॉल इतनी आती हैं, परेशान रहता हूँ बहुत। कभी मैं कभी यस तो बैंक के बात से कभी बात कभी कर तो रही मन हूँ। कर रहा है कि मैं दुनिया, मतलब ये सब छोड़ के ना हिमालय चला जाऊं और बस बाबा बन वहाँ जाऊं। भी सुकून नहीं है सर, वहाँ भी सुकून नहीं है। क्यों? यहाँ मानसिक अभी परिस्थितियाँ हैं आपके आगे, वहाँ शारीरिक परिस्थितियाँ हाँ, होंगी ये आपके आगे, तो है, लेकिन शारीरिक है तो ना। झेल ली जाएंगी ना, कहीं ना मानसिक में कहीं बड़ी सर, दिक्कत है। कहीं आराम जिंदगी में नहीं है इस चीज को लेके। उससे अच्छा पता है क्या है कि अपना अमाउंट क्लियर करो, ऐश से जिंदगी जियो सर। अच्छा, तो बाबा नहीं बनने दोगे आप हमें ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम तो सोच रहे थे बाबा बन जाएं। अभी क्या है ना, वो एक आईआईटीएन बाबा चल रहे हैं ना, तो मैं सोच रहा हाँ हूँ उन्हीं का चेला बन जाऊं। थोड़ा बहुत आईटी का जानता भी हूँ मैं। सर, मैंने आपको लास्ट जो अमाउंट बताया था यस बैंक का, हाँ। मैंने 23,000 रुपये का बताया था। सर आप इसमें अगर करोगे ना, मैं इसमें आपको EMI भी दिलवा दूंगी। नहीं बट सर नहीं। 23,000 रुपये से ज्यादा कम आप कह रहे हो ना, 8,000 रुपये में सर आपका ही इसका 8,000 का मिनिमम भी नहीं है, 11,000 रुपये का, 11 क्या 12,000 रुपये का ही मिनिमम है आपका। मैडम, क्या बताएं। चलो, तो मेरे पास 23,000 जैसे हो जाएंगे ना, मैं कमा के इकट्ठे करके फिर मैं तो बताऊंगा। सर आप ऐसा करो ना, आधा इस मंथ भर दो, आधा नेक्स्ट मंथ भर नहीं देना, मैडम, 11 अरेंज। हमारे हमारे आप गुरु 8 अरेंज सुन तो करोगे लो। ना। हमारे गुरुजी बोल के गए थे, कुणालेश्वर बाबा, कि जब भी हाँ आपको पेमेंट करनी है आपको ओटीएस ही करनी है। ये हाँ, आपको बरगलाएंगे, समझाएंगे, आपको इनके समझाने में आना नहीं। कुणालेश्वर बाबा उससे बोल क्या के हो गए जाएगा थे। सर? उससे क्या होएगा? उससे ये होगा, अभी मैंने आपको ईएमआई भर दी, कल को मेरी हाँ, परिस्थिति खराब हो गई, मैं नहीं भर पाया, तो जो पैसे भर दिए वो बेकार जाएंगे ना। क्यों जाएंगे बेकार? मैं अगर आपके लिए बैठी हुई हूँ, मैं आपको नहीं अगर कोई नहीं, दिक्कत आप तो मैडम, समझा रही हूँ, अगर आप कि आप आप अभी। आप मैडम हाँ सुनो, बोलिए। आप मैडम आज इस एजेंसी में हो, कल को दूसरी एजेंसी में अच्छी ऑफर मिलेगा, आप वहाँ चली क्यों जाऊंगी जाओगे। सर? किस खुशी में जाऊंगी सर? यहाँ मैं पिछले 1 साल से हूँ, तो मैं किस खुशी में हाँ, तो जाऊंगी? 1 साल क्या होता है मैडम, 10-10 साल वाले स्विच कर लेते हैं, पता है। सर अगर जो मैंने अपनी, आप नहीं हो मेरी प्रायोरिटी फर्स्ट, आप नहीं हो ठीक है। आपसे पहले भी मैं ना कम से कम मान के चलो कितने ही सेटलमेंट कराती है एक महीने में। अच्छा 20-20, अच्छा। 25-25 सेटलमेंट होते हैं, और तो आपको ऐसा नहीं, अगर एक एक साथ काम सामने करो वाला फिर सामान मैडम, देता है ना, एक उसकी काम करो वैल्यू फिर, होती है। आप 20-20, पच्चीस बताओ। पच्चीस कराते हो ना, हाँ तो आप मेरा छोड़ दो, बाकी के करा दो। सर, क्यों कर छोड़ दूँ? 25 में से ही समझ लेना आपने भी 24 बैंक का करा लिए अमाउंट लिया मैडम। है ना। सुनिए मेरी बात अजय जी, आपने भी अमाउंट लिया है ना बैंक से। तो मैडम 25 में से ही समझ लेना 24 हो गए। अरे सर, आप क्या करोगे इस चीज से? वो मेरा लुकआउट है, आपका लुकआउट नहीं है सर। हाँ, ये वो बात, मेरा लुकआउट है, मेरा काम है, मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है सर। ये बात तो सही कह रहे हो आप। और जी बताओ, बिल्कुल। सब बढ़िया हैं? नहीं सर, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस मेरा ये ना, आप सेटलमेंट करा लो, बहुत आसान हो नहीं, जाएगा मैं काम। ये सोचता हूँ कभी कभी ना, जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ,
कि कितना प्रेशर है, मतलब कुछ भी बोल दो आपको सिर्फ वही समझ में आता है, सर आप प्लीज करा लो सर। वो मैं समझ रहा हूँ। तो तो आप इतना समझ रहे होते ना सर, इतना तो ही करवा लिया होता मैडम, आपने। इतना ही ध्यान हमने ऊपर वाले में लगाया होता ना कि हे राम प्रकट हो जाओ, हे राम प्रकट हो जाओ, हे राम प्रकट हो जाओ, सर तो आपको भगवान आ राम जाता। जी पैसे दे के नहीं गए सर, अभी जो है राम जी है ना, आपको पैसे दे के नहीं गए सर, कैसी बात कर रहे हो आप हैं? मैं राम जी आपको पैसे दे के चले गए क्या? मैं आपको बता रहा हूँ आप कि अगर इतना मुझे अगर बताओ ऊपर। ना आपको। अरे सुनिए ना मेरी बात, मैं हाँ आपसे ये सुनाओ कह रही मैडम, हूँ सुनाओ। कि राम जी आपको कितने पैसे दे के चले गए? राम जी देके गए मैडम, ये सब मोह माया है, बाकी सब तो राम जी मोह देके माया गए है हैं। ना, तो मोह माया ही समझ के मेरे लिए इस कार्ड का ना सेटलमेंट करा लो। आप ये तो मैं समझ लो कि आपने धान में दे दिया, आप ऐसे भीख में दे दिया। तो मैं आपके लिए क्यों कराऊं, चलो आपकी बात मानते तो हैं। फिर आपके लिए तो मोह माया तो आपके लिए भी है ना। तो पैसे हो जान दो, एक इकट्ठे बात करा बताऊं, लेंगे। ये पेमेंट ना देने से ना, सुनिए मेरी बात, ये पेमेंट ना देने से ना, ये भगवान के नाम पे ढकोसले कर रहे हो, ठीक है? ढकोसले मत मैडम करो इस बात के। आप तो बीपी हाई कर रहे हो अपना। तो अरे तो बेवकूफों वाली बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं पढ़े बेवकूफ लिखे हो हूँ। ना, गवार तो हो नहीं। क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ मैडम। तो बेवकूफ हो ना, बेवकूफियत की चलते ना इसका अमाउंट क्लियर करा दो 57,000 का। ठीक है मैडम, जैसे हो बेवकूफ हो जाएगा ना। करा दूंगा मैडम। कैसे कैसे हो जाएगा? मैडम एक तो आवाज हल्की करके बात करो, मैं सुन नहीं लेता हूँ। नहीं, कैसी मैडम मैं हल्की आवाज भी सुन लेता हूँ, कैसी पता है। बात करोगे? एक बात बताओ, भगवान के नाम पे तो आप ये कह रहे हो, ये फलाना ढिमकाना, भगवान के नाम पे आप खा के बैठ गए, करना नहीं है आपको। नहीं मैडम, तुम्हारी कसम बैठा नहीं हूँ, लेटा हुआ हूँ। तो फिर पेमेंट करा दो, कैसे भी कराओ। ठीक है, जैसी मेरे को हो तो जाएगी। पेमेंट से मतलब है। जैसी हो अरे जाएगी हो मैडम क्या करा जाएगी आपकी? दूंगा। नहीं, आपकी बीवी लाएगी क्या दहेज में? मैडम बस ये बात तो बहुत बढ़िया करी है मैडम, बताओ कितना दहेज दोगे, बीवी आपको लाएगी, माँ अपॉर्चुनिटी देता लाएगी, हूँ। कौन लाएगा? ये मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ, बताओ कितने रुपए लेके आओगी दहेज में अगर मैं आपसे शादी करूँ तो। सर आप ये ऐसा करने से ना, ये बिना फालतू की बकवास करने से बताओ ना वास्तव में मैं पेमेंट शादी नहीं कर होती। लूंगा, शादी कर ये लूंगा जवान आपसे। जवान कितना चलाने दहेज से ना, लेके सुनो आओगे आप मेरी बताओ। बात, ये जवान चलाने से ना पेमेंट नहीं होती सर। आपका ना, सुनिए, अभी तक ये नहीं करा है बैंक ने कि आपके घर पे ना आपके अच्छी से आपके इज्जत का कचरा कराऊं, ओह तो आपको माय ज्यादा अच्छा गॉड। लगता। एक बार मैडम ट्राई कर लो। अरे सर आप नहीं दोगे, चार ये 57,000 नहीं दोगे कहीं ना कहीं। ऐसा तो है नहीं ऊँट कभी पहाड़ के नीचे नहीं, कभी आओगे कभी तो आपकी गर्दन आएगी हाथ में, मुझे भी हाँ दबोचे जाओगे। तो मैडम दबोच के क्या करोगे मैडम, मतलब मर्डर कर दोगे मेरा। जो करेंगे सो करेंगे उसके बाद में। मतलब फिर भी अभी बताओ दो जब थोड़ा तक सा। आपसे ना प्यार से बात कर रही थी ना, तब तक आपको वो बात रास नहीं आ रही थी। मैडम पता है एक चीज आप बताऊं वही, मैं, आप एक पता चीज क्या बताऊं। कहावत पूरी करते हो, सुनो मेरी बात, आप पता क्या कहावत प्रूफ करते हो? आप लातों के भूत भातों से नहीं मानते, उसे लात मैडम की जरूरत होती है तभी एक मानते राज की हैं। बात बताऊं मैं आपको। भगवान भगवान आपके ये हर लेंगे आपको। एक राज ऐसा की बात पाप मत बताऊं करो, मैडम, ऊपर जाना है आपको। सुन तो लो, एक राज की बात बताऊं मैं आपको। एक है ना कुणालेश्वर बाबा हैं, तो वो बाहर आने के ऐसा लिए मोबाइल में घुस के मारूंगी ना, हराम के बच्चे, चल निकल। तो सुना दोस्तों आपने, अगर पेमेंट नहीं निकल रही तो ये बदतमीजी पे आ जाते हैं, और इसका बदतमीजी पे आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, आउटसोर्स कॉल होना। इनके पास केस इसी महीने है, ठीक है। अब अगर ये प्यार से बात करेंगे भी तो वो अगली एजेंसी में चला जाएगा, इनको पे आउट ही नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो करना है कर लो, ऐसा तो आ ही नहीं रहा। तो ये इस तरीके से बदतमीजी करके निकल जाते हैं। और क्या बोलूं दोस्तों, चीजें तो बहुत आती हैं, लेकिन आजकल हम थोड़ा सा इस वाले कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें दबा के रखनी पड़ रही हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, देखो। ये देख रहे हो, काम डाउन काम डाउन। मैंने अपने आप को, मैंने ना रोकने के लिए कि यार बेफालतू में किसी की पिलाई हो जाए, या फिर पिलाई ना करके यार थोड़ा सही तरीके से बात कर लेते हैं, इतना रोकना पड़ता है मेरे को। पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो देखा होगा, ये तो अब तक तो ये रोने लग जाती, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।